नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। उत्तर प्रदेश का संभल यूपी की राजनीति की धुरी बना हुआ है। संभल में पहले शाही मस्जिद के सर्वे पर बवाल हुआ और उसके बाद वहां मंदिरों कुएं मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। अब संभल में 1978 में हुए दंगे की फाइलों को खोलने का सिलसिला शुरू हुआ। दंगों की जांच तो नहीं हो रही है, मगर दंगों से जुड़ी रिपोर्ट को जुटाने का काम शुरू हो गया है। जिसने माहौल खराब किया होगा उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। संभल में 46 साल बाद मंदिरों के कपाट खुल रहे हैं। 46 साल बाद बंद मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंज रही है, मंत्रोच्चार हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है। 46 साल बाद संभल की शाही मस्जिद का सच तलाशा जा रहा है। 46 साल बाद संभल से गायब हो गए हिंदुओं को खोजा जा रहा है। योगी ने विधानसभा में संभल के दंगों का जिक्र किया। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। सदन में सीएम योगी ने संभल के दंगों का इतिहास पढ़ना शुरू किया तो दर्जन भर दंगे गिना दिए। फिर विधान परिषद सदस्य श्रीचंद्र शर्मा ने सदन में सवाल पूछा और यूपी के गृह विभाग ने संभल जिला पुलिस और प्रशासन से रिपोर्ट मांग ली। विधान परिषद सदस्य श्रीचंद्र शर्मा ने संभल के दंगों को लेकर विधान परिषद में 1978 के दंगा विशेष को लेकर सरकार से पूछा कि संभल में 1978 में हुए दंगे में कितनी एफआईआर दर्ज हुई थी, कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, तब दर्ज हुए मुकदमों की स्थिति क्या है, कितने अभियुक्तों को अदालत से सजा मिली, पीड़ित परिवारों को क्या मुआवजा मिला और उस दंगे का कारण क्या था। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने संभल के डीएम और समाजवादी पार्टी से रिपोर्ट मांगी और तब एसपी ने डीएम को संभल में 1978 में हुए दंगे की जांच के विषय को लेकर पत्र लिखा और कहा कि जांच के लिए एक एएसपी नामित किया गया है और डीएम की ओर से भी एक अधिकारी नामित किया जाए। हालांकि एसपी ने साफ किया कि फिलहाल दंगे की दोबारा कोई जांच नहीं हो रही, बल्कि रिपोर्ट दी जा रही है। सोशल मीडिया पे और कई अन्य जगहों पे फैलाई जा रही है कि 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था, संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। माननीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था। रूल नंबर 115 जो है उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है, जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। उस सूचना संकलन के बाद में शासन को प्रेषित की जाए। दरअसल यूपी में दंगों की तारीख की तफ्तीश संभल पर केंद्रित है, क्योंकि यहाँ दंगे के कारण और दंगा पीड़ितों के इंसाफ की पुरानी सियासी कहानी रही है। आंकड़े बताते हैं कि 1947 से 2024 तक संभल में 16 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जिनमें कुल 213 लोगों की मौत हुई। दंगों में मरने वालों में 209 हिंदू और 4 मुस्लिम शामिल हैं। सबसे ज्यादा मौत 1978 के दंगे में ही हुई थी, जब 184 हिंदुओं की हत्या हुई थी। अब उन्हीं दंगों के दाग को धोने का सिलसिला शुरू हुआ है। भले ही ये सच ना हो कि दंगों की दोबारा जांच हो रही है, मगर इतना तो सच है कि दंगों का सारा काला चिट्ठा दोबारा खंगाला जा रहा है। संभल के अलग अलग हिस्सों में बावड़ी और कुएं की खोज हो रही है और हैरानी की बात तो यह है कि कुएं तो मिल ही रहे हैं, कुएं के भीतर से भगवान की मूर्तियां भी मिल रही हैं। संभल में जहां जहां खुदाई हो रही है, वहां से हमारे संवाददाताओं की ये ग्राउंड रिपोर्ट। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे से सारी कहानी शुरू हुई थी और देखते ही देखते कहानी की कड़ियां लड़ियों की शक्ल में जुड़ती चली गई। अब जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि 46 साल पहले 1978 में भयानक जुल्म हुआ था। जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, इस इलाके को मुराड़ी की फड़ के नाम से कहा जाता है। यूं तो संभल में एक के बाद एक 19 दंगे हुए, लेकिन 1978 का वो दंगा जिसके बाद संभल से हिंदू समुदाय के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए, अपनी मकान बेचने को मजबूर हो गए। 1978 में मुराड़ी के इस फड़ पर
25 हिंदुओं को जिंदा जलाकर मार दिया गया। दरअसल जब दंगा हुआ तो हिंदू समुदाय के कुछ लोग, अन्य समुदाय के भी कुछ लोग इस जगह पर आकर छिप गए अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन दंगाइयों ने चारों तरफ से इस मुरारी की जो फड़ है उसको घेरा और आग के हवाले कर दिया। जांच की आंच तेज हो रही है और यही वजह है कि मंदिर के पास की बावड़ियां खोदी जा रही हैं, कुओं की खोज हो रही है। जहां शिव मंदिर मिला है वहां से महज चंद कदमों की दूरी पर मैं मौजूद हूं और यहां जो संभल की नगर पालिका है वो इस मस्जिद से सटे इस परिसर में बाकायदा खुदाई करती हुई आपको दिखाई दे रही है। बाकायदा अगर देखें तो ये 3 जो कारीगर हैं वो खुदाई कर रहे हैं और ये प्रशासन को शक है कि यहाँ पर भी कोई कुआं हो सकता है, इस वजह से ये खुदाई चल रही है। ऐसे एक नहीं कई जगह हैं जहां किसी को मालूम तक नहीं था कि यहाँ कुआं भी हो सकता है, मगर अब जब फावड़ा चला तो सारा सच सामने हाजिर हो गया। ये जो कुआं है, अमूमन यहाँ से गुजरते थे लोग तो किसी को मालूम भी नहीं था कुआं है। कुएं की खुदाई की गई, काफी गहरा कुआं है जिसमें से 3 मूर्तियां मिली। वो 3 मूर्तियां हमने आज तक पर दर्शकों को दिखाई और भी लगातार खुदाई का काम लगातार यहाँ पर चल रहा है। मंदिर के अंदर पूजा पाठ यहाँ पर चल रही है, भारी भीड़ यहाँ लोगों की लग रही है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मां लक्ष्मी और गौरा पार्वती की हैं। हमने खुदाई करते लगभग 18-20 फीट के आसपास पहुंचे तो 2 मूर्तियां फावड़े के साथ निकली और दोनों ही अलग अलग निकली हैं। जी देखिए, जो खुदाई है वहाँ पर ये जो प्रतिमा है उसकी यहाँ पर लगातार खुदाई की जा रही है और लगातार यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो गणेश जी की जो प्रतिमा है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लगातार जो खुदाई है उसके दौरान ये प्रतिमा यहाँ पे मिली है। इतिहास बताता है कि 1974 में हुए भयानक दंगे के बाद संभल ने कई दंगे देखे और उन दंगों का परिणाम था कि हिंदू आबादी ने यहाँ से जाना ही बेहतर समझा। वहाँ से उन लोगों ने ऊपर से सबको नीचे ले आए और जैसे गद्दी होती थी पहले, तो उस गद्दी पे लाकर और टायर डाल के, पेट्रोल डाल के लोगों की बहुत निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। एक आंकड़ा देखिए, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो संभल नगर पालिका के अंदर 55% मुस्लिम और 45% हिंदू आबादी थी, लेकिन 2024 के आंकड़े बताते हैं कि अब यहाँ 80 से 85% मुस्लिम और 15 से 20% हिंदू ही बचे हैं। हिंदू या तो औने पौने दाम पर घर बेच गए या जान बचाने के लिए पलायन कर गए और उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने मनमाने ढंग से उनके घरों पर, जमीनों पर कब्जा कर लिया। अब घरों की पैमाइश हो रही है और खोजा जा रहा है कि किसने कितना, किसका कब्जा किया। अब सर्वे और खुदाई के बीच संभल दंगों की रिपोर्ट इकट्ठा करने को लेकर जोरदार राजनीति भी हो रही है। सत्तासीन पार्टी इसे शानदार निर्णय बता रही है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि अब तक आप खामोश क्यों थे। सबसे पहले तो बीजेपी ने ही कहा कि दंगों के पीड़ितों को न्याय मिलने की ये शानदार पहल है। संभल में बहुत कुछ छुपाया गया था। संभल की खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आए हैं और बहुत सारे इतिहास के वो पन्ने खुल गए हैं जिन पन्नों में अत्याचार की, अन्याय की गाथाएं हैं, जिसमें निरपराध लोगों की नरसंहार हैं, हत्याएं हैं और इन मामलों की जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है। और इसलिए इन बातों को लेकर के अगर आवाज उठाई जा रही है तो निश्चित तौर पर यह आवाज सुनी जानी चाहिए, क्योंकि पीड़ित के परिजन अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके साथ तत्कालीन सरकारों ने मजहबी तुष्टीकरण के चलते अन्याय करने का काम किया था। लेकिन कांग्रेस को योगी आदित्यनाथ का यह फैसला रास नहीं आया। अलबत्ता कांग्रेस तो कह रही है कि वो सरकार में आएगी तो अपनी अलग जांच कराएगी। योगी जी जितने भी पुरानी जितनी घटनाएं हुई हैं सारी घटनाओं की जांच कराएं और सारी चीजें करें और जितनी भी जमीनें इस समय जितनी जमीनों की कब्जे हो रहे हैं, योगी जी के समय भाजपा के लोग कब्जा कर रहे हैं, इनके मंत्री सांसद कब्जा कर रहे हैं, इसकी भी हमारी सरकार बनेगी, जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई, सबको जेल भेजेंगे। 1978 में अगर हिंदुओं के साथ कोई जुल्म हुआ तो आज ये भाजपा के जो नेता अभी भी हैं तो क्यों खामोश थे? और 1978 के बाद इस उत्तर प्रदेश में 6वीं बार आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या जो 6 टर्म था, क्या आपको उत्तर प्रदेश के किसी ने रोका था आपको जज बिठाने के लिए? उत्तर प्रदेश के दंगों के जो इतिहास हैं उसमें
आप जैसी सांप्रदायिक शक्तियां ही तो हमेशा हिंदू मुसलमान फसाद कराती रही हैं। राजनेता अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, मगर इस जांच को लेकर हिंदू महासभा और मुस्लिम धर्मगुरु एक राय रखते हैं। दोनों मानते हैं कि जांच होनी ही चाहिए। अच्छा कदम है सरकार का कि जो दंगे हुए थे और उस समय की जो भी अधिकारियों की भूमिका थी उन सबकी जांच होनी चाहिए और भूमिका में अगर वो पाए जाते तो उन पर एफआईआर होनी चाहिए। मैं संभल ही नहीं, देश के तमाम ऐसे दंगे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के नोआखाली और दरभंगा और भागलपुर तक सभी दंगों की फाइल खुलनी चाहिए, क्योंकि उन दंगों में मासूम हिंदू मारे गए हैं और कांग्रेस सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते उन फाइलों को दबा करके रखा है। एक अच्छा कदम है। इस्लाम की दृष्टि से भी यही माना जाता है कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय में जर्रा बराबर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब यूपी की सियासत में संभल को लेकर जोरदार उबाल है और सवाल है कि संभल का सच क्या है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ अरविंद ओझा, संभल, आज तक। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।